असम के गोवालपाड़ा और जोगी घोपा इलाके से जो तस्वीरें और आरोप सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सवाल अब सिर्फ अवैध कोयले का नहीं रहा, सवाल है सत्ता की नाक के नीचे फल फूल रहे एक कथित कोयला सिंडिकेट का। जिस राज्य में सरकार सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावे करती है, उसी राज्य में आज हर कोयला ट्रक से 7,000 रुपए की खुली वसूली हो रही है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब किसी छिपे हुए जंगल में नहीं, बल्कि प्रशासन, पुलिस और सरकार की आंखों के सामने चल रहा है। क्या ये सिर्फ अवैध कोयला है या सत्ता की मिलीभगत? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पूरा मामला बीटीआर प्रमुख हाग्राम मोहिलारी को बदनाम करने की साजिश है, या फिर असल सच्चाई ये है कि सत्ता से जुड़े कुछ बड़े चेहरे खुद को बचाने के लिए पर्दा डाल रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इस पूरे विवाद को जानबूझकर एक दिशा में मोड़ा जा रहा है ताकि असली गुनहगारों तक जांच ना पहुंचे। जोगी घोपा में सक्रिय कथित कोयला सिंडिकेट, स्थानीय सूत्रों और इलाकों के लोगों का दावा है कि जोगी घोपा क्षेत्र में एक संगठित कोयला सिंडिकेट लंबे समय से सक्रिय है। ये नेटवर्क इतना ताकतवर बताया जा रहा है कि बिना गुंडा टैक्स दिए कोई ट्रक नहीं निकल सकता। प्रशासन या पुलिस रोकने की हिम्मत नहीं करता। कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। लोगों का कहना है कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं, बल्कि राज्यव्यापी अवैध कोयला नेटवर्क है। इस पूरे कथित सिंडिकेट का चेहरा बनकर जो नाम सामने आ रहा है, वो है बीपीएफ नेता जांगीला। आरोप है कि जांगीला इस नेटवर्क को लीड कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण की बातें सामने आ रही हैं, उसने सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस कथित कोयला सिंडिकेट को आरएसएस और बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। हाल ही में मंत्री बने एक नेता की छत्रछाया भी बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या अगर आरोप झूठे हैं तो सरकार चुप क्यों है? अगर सच्चे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार की यह खामोशी खुद में एक बड़ा जवाब बनती जा रही है। स्थानीय लोग इसे टैक्स नहीं, सीधे गुंडागर्दी बताते हैं। आरोप है कि हर कोयला ट्रक से 7,000 रुपए वसूले जाते हैं। बिना भुगतान ट्रक को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। ये पैसा ऊपर तक पहुंचता है। अगर हर दिन दर्जनों ट्रक गुजर रहे हैं तो सोचिए, रोज लाखों रुपए की अवैध कमाई आखिर किसकी जेब में जा रही है? सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में कई चर्चित नाम शामिल हैं, जैसे कि जिंटू बरुआ, जीतू बरदलोई, विश्वजीत दास, करियर विश्वजीत दास, भैरव सेन, अहीदुल इस्लाम, नूरुल इस्लाम। कहा जा रहा है कि ये सभी मिलकर मेघालय से लेकर गोवालपाड़ा और जोगी घोपा तक कोयले की अवैध सप्लाई कर चला रहे हैं। परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बिना विभागीय मिलीभगत के इतना बड़ा नेटवर्क चल सकता है? क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके सरकार बच निकलेगी? आज विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं है। न एफआईआर दिखाई दे रही है, न गिरफ्तारी, न जांच आयोग। तो फिर सवाल साफ है, क्या ये मामला भी समय के साथ दबा दिया जाएगा या फिर सच में निष्पक्ष जांच होगी? असम की जनता अब सिर्फ बयान नहीं, कार्रवाई चाहती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ कोयले का नहीं, ये मामला है भ्रष्टाचार, सत्ता की जवाबदेही और लोकतंत्र की साख का। अब देखना होगा कि सरकार सच के साथ खड़ी होती है या कोयला माफियाओं और राजनीतिक संरक्षण के आगे घुटने टेक देती है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और हम सवाल पूछते रहेंगे।